धनतेरस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संगठित जिला रुड़की में बीजेपी के जिला कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यालय 6 विधानसभाओं की समस्याओं के समाधान का केंद्र बनेगा और कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक शक्ति का प्रतीक रहेगा। साथ ही सीएम धामी ने स्वदेशी अपनाओ का आह्वान करते हुए दीपावली पर भारत में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से रुड़की का अलग संगठनात्मक जिला बनाया हुआ है, जिसमें हमारा 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उनके कार्यालय का आज यहाँ पर लोकार्पण हो गया है। ये कार्यालय हमारे जहाँ कार्यकर्ताओं के लिए हमारे विस्तार का केंद्र बनेगा, वहीं आम जन को उनकी समस्याएं सरकार तक, संगठन तक पहुंचाने में एक बहुत मददगार साबित होगा, एक अच्छा स्थान। और धनतेरस के दिन आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से ये आग्रह भी करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, देशव्यापी जो अभियान है, स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस दीपावली में हमको स्वदेशी वस्तुओं की अधिक से अधिक खरीद करनी है। दैनिक जीवन में हमें उपयोग में आने वाली सभी चीज़ें हमको स्वदेशी को अपना कर हमारे कारीगरों को। परिस्थितिकी पर्यटन एवं वन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष ने लक्सर वन कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सड़क किनारे के सूखे पेड़ों का सर्वे कर कटवाने के निर्देश दिए और निरीक्षण में वन रेंज कार्यालय की हालत जर्जर मिली, जिस पर नया भवन बनवाने का भरोसा दिया गया। उपाध्यक्ष ने बताया कि वन विभाग में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बैठक में उन्होंने वन संपदा की सुरक्षा, दुर्लभ वन्य जीवों की तस्करी रोकने और गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए। देखिए, मैंने देखा है, एक तो जो आवासीय व्यवस्था है कर्मचारियों की, वो बहुत ही जीर्ण है, अच्छी अवस्था नहीं है। मैं तत्काल अधिकारियों से वार्ता करूंगा, मैं डीएफओ से, पीसीसीएफ से, हॉफ से, कंजर्वेटर से, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे वार्ता करूंगा और इसका मैं निष्पादन कराऊंगा। इनके आवास अच्छे बनवाएंगे। रेंज ऑफिसर का आरओ का आवास भी अच्छा नहीं है, तो ये ठीक स्थिति नहीं है, इसको दुरुस्त कराएंगे, ठीक कराएंगे। ये सही बात है, वन विभाग के पास बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारा 70% वनाच्छादित क्षेत्र है। हम 70% उत्तराखंड जो है वन क्षेत्र में आता है और जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, मैं प्रमुख सचिव वन से निवेदन करूंगा, मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। उनसे बात करने के बाद मैं इस कमी को दूर कराऊंगा और भरसक प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। आज अचानक निरीक्षण भी कहूंगा और सीधी देसी भाषा में कि इन सब चीजों को देखने के लिए आया हूं कि यहाँ पे क्या कमी है, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। वहीं धनतेरस के दिन हरिद्वार समेत विभिन्न बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। बता दें कि लोग खरीदारी करते हुए खासतौर पर ज्वेलर्स की दुकानों पर नजर आए। हालांकि सोना चांदी के दामों में तेजी के चलते ज्वेलरी की खरीद में थोड़ी कमी देखी गई और व्यापारियों के अनुसार इस बार लोगों ने गहनों के बजाय गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों में ज्यादा निवेश किया है। साथ ही शुभ मुहूर्त होने के कारण बाजार में उत्साह बना रहा। भले ही महंगाई ने असर डाला हो, पर खरीदारी का जोश कम नहीं हुआ। दीपावली से पहले बाजारों में भीड़ और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। वहीं जिला प्रशासन ने लक्सर के अकोड़ा खुर्द गांव की ग्राम प्रधान बसंती देवी को भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उन पर कश्यप बस्ती में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग और जांच के दौरान दस्तावेज न होने का आरोप लगाया है। बता दें, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ये जानकारी दी और बताया कि वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के अभिलेख 15 अक्टूबर तक मांगे गए थे, जो निर्धारित समय तक नहीं दिए गए। इससे पहले लक्सर खानपुर क्षेत्र में 2 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी निलंबित किए जा चुके हैं और रही इन कार्रवाई से प्रशासनिक सख्ती के संकेत भी साफ तौर पर मिल रहे हैं। पापत्ती करी है
और जी इन्होंने उसमें कमीन कंदू भी कहा है इन्होंने, ये जीरो का सही बनेगी हमारी, तो हमारी मर्जी से चलेगा काम सब। तो इसमें मैं और मेरे साथी सुमित कुमार ना, हम इनके पीछे लगे हुए थे बहुत दिन से। पहला वो फर्जी वाला भी मामला चला, फर्जी दस्तावेज पर ये बनी ही है ये, जो इसने बनवाए थे डॉक्यूमेंट वहां से जवालापुर से। तो हम तो लगे हुए थे इसके पीछे। हमने जो है इसकी शिकायत करी डीपीआरओ के यहाँ से, उसमें जांच जूंच हुई। तो प्रशासन ने जो हमारा इसमें सहयोग करा, सही मामले को सही पकड़ा। और जी इसमें जो कार्रवाई हुई है, इसमें जो प्रधान को भी निलंबित कर दिया गया है और जेई मनोज को भी कर दिया गया है। और जो सेक्रेटरी है शंकर जी, ये खुले आम काम कर रहे थे, बिल्कुल कोई डर भय नहीं था ना। ये मामला ऐसा था कि मैंने एक शिकायत की थी ग्राम प्रधान के और सेक्रेटरी शंकरदीप और मनोज जी के खिलाफ। मैंने एक शिकायत की थी कि उन्होंने कश्यप समाज की जो बस्ती में उसने सड़क बनाई थी, उन्हें कमीन कांदू भी बताया था। और उसकी शिकायत मैंने जब डीपीआरओ साहब के यहाँ की थी, तो उसके बाद एडीपीआरओ वहाँ जांच पे भी आए थे। जांच पे आने के बावजूद उसके फिर मैंने दोबारा भी शिकायत की, और उसमें डीपीआरओ साहब ने संज्ञान लेते हुए, सारे मामले को देखते हुए इन सबको तीनों को निलंबित कर दिया। डॉक्यूमेंट्स पर ग्राम प्रधान से 3 साल का रिकॉर्ड तलब किया गया था, 2 नोटिस भेजे गए थे, उसने कोई वो नहीं दिया और अधिकारियों ने लिपापोती कर रखी थी। वहीं खानपुर और सुल्तानपुर के बाजारों में धनतेरस के मौके पर जबरदस्त रौनक देखने को मिली। चांदी, झाड़ू और बर्तनों की जमकर खरीदारी हो रही है, जिन्हें शुभ माना जाता है। लोग दिए, सजावटी सामान और पटाखे भी बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं। दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं और बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। अगले 2 दिनों तक भीड़ और रौनक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मैं आप, और जैसे कि दीपावली का त्योहार है, महंगाई की मार है, हर जगह महंगाई हर इस कदर बढ़ी हुई है कि आम आदमी बिल्कुल अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जो चांदी का सिक्का 600-700 रुपए का मिल जाया करता था एक आम आदमी को, वही आज 2000-2200 रुपए का बिक रहा है। और पहली बात तो मार्केट में सोने चांदी का घाघ ही नहीं है, और सोने चांदी के साथ साथ हर चीज पे महंगाई है। जो लड़ी 20 रुपए की थी माला, वो आज 50 रुपए की बिक रही है। जो रंगोली की शीशी 5 रुपए। भगवान कुबेर जी का, धनवंतरी जी का त्योहार है, और माता रानी कृपा से बढ़ती महंगाई के बावजूद हमारे हालांकि क्षेत्र में बड़ी समस्या है, विकट समस्या है, बाढ़ इत्यादि की चली है, उनकी बहुत कृपा है, फिर भी काफी ठीक ठाक अच्छा त्योहारी कार्य है, मंगल है, सब कुछ अच्छा। दीपावली पर मिट्टी के दियों की परंपरा भले ही आज भी कायम हो, लेकिन इस कला से जुड़े प्रजापति समाज के लोग अब इसे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल स्थित कुमारघड़ा, जहां कभी 25 से 30 कुम्हार परिवार रहते थे, अब वहां केवल 1 से 2 ही रह गए हैं। सरकार मेड इन इंडिया का कितना भी दावा करे, मगर जमीनी हकीकत ये है कि आर्थिक तंगी और साथ ही कम मुनाफे के चलते ये समाज अब दूसरे कम धंधों की ओर रुख कर रहा है। और साथ ही अगर समय रहते इस पारंपरिक कला को संरक्षण नहीं मिला, तो ये संस्कृति आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाएगी। दीपावली का समय है और इस समय हम हरिद्वार का ये जो कंखल इलाका है, अगर हम बात करें कि हरिद्वार का जो कंखल इलाका है सबसे पुराना इलाका है, और यहाँ पर हम हैं इस समय झंडा चौक पे। आप देखिए यहाँ पर जो मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से दिखाएं कि देखिए जिस तरह की जो मिट्टी के दिए हैं, ये आसपास यहाँ पर काफी ये बिकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहीं पर ही आप देखिए कुमार घड़ा है, और जो कुमार जो घड़ा है यहीं पर ही जो मिट्टी के जो दिए होते हैं और जो बर्तन या इस तरह के होते हैं वो यहाँ पर बना करते थे। बहुत पुराना, मेरा मतलब ये जो कुमार घड़ा होया करता था। पर दीपावली का समय है तो बिक्री ज्यादा हो सकती है, सीधी सी बात है, क्योंकि कुछ ये मिट्टी के जो दिए हैं ये बेच रहे हैं, बात करते हैं। अच्छा बाबूजी, नाम बताइए क्या आपका? राधेश्याम प्रजापति। कुमार घड़ा पीछे है, पहले कितनी भट्टी होया करती है? कि बहुत पुराने लग रहे हैं आप, है ना? अब कितनी घट्टी? पहले 15-16 भट्टी थी, 15-16 भट्टी थी, अब 2 भट्टी रह गई। 2 भट्टी रह गई। अच्छा, कारण क्या रहा ऐसा? बेरोजगारी, उठान नहीं है माल का, ना बिक्री है ना गुड़े। जब से डिस्पोजल चला 98 कुंभ में इतना माल बिके था कि महाराज लोग आवे में से लेके भट्टी में से निकाल के, और 2010 के कुंभ में किसी ने 100 कुल्हड़ों को नहीं बुझा के प्लास्टिक के गिलास चल गए।
इसलिए काम ठप है। कोई बच्चा दीवार तक बनाना नहीं जानता, सब जो है कसम ने ये काम छोड़ दिया। क्योंकि हम भी देखा करते थे कुमार जो घड़े में भट्टियां बहुत ज्यादा होती थी, लोग यहाँ से आते थे, यहाँ स्पेशल आते थे लेने के लिए। तो अब तो मेरे ख्याल से ये जो दिए हैं ये दिवाली पे जो है ये बनता है, बस उसके बाद छुट्टी है। उसके बाद 10-20 साल के बाद कोई बनाने वाला नहीं मिलने का। अच्छा, हाँ, बात करें केंद्र सरकार बड़ा बढ़ावा दे रही है मिट्टी के मट्टी तक नहीं मिल रही, मट्टी तक नहीं मिल रही तो बढ़ावा क्या दे रहा। मट्टी भी चोरी से जाने कैसे बुग्गी वाले बेचारे लाते हैं, 2-2 हजार रुपए की बुग्गी मट्टी की डालते हैं। तो अब समस्या क्या है, मांग भी क्या है, ये बताइए। क्योंकि दीपावली का समय है, सरकार से मांग करिए, क्या है, क्या चाहते हैं आप, जिससे कि ये जो कला है ये आप लोगों के लिए। ये डिस्पोजल बंद नहीं होने का, कुम्हार का काम बंद ही रहेगा। डिस्पोजल ने सारा जमीन ने खत्म कर दी, बनाने के लिए जगह नहीं, भट्टी चढ़ाने के लिए जगह नहीं है, मट्टी खोदने वाली। अच्छा, बात करते हैं भाई साहब। अच्छा, आप भी इस प्रजापति जी, हाँ जी भाई साहब, हाँ बताइए क्या। हमारी जमीन ने मट्टी खोदने वाली, जहाँ से मट्टी खोद के लाते थे वो जमीन ने खत्म कर दी। और इसका मतलब काफी सुविधाएं आती हैं, कुछ नहीं देते प्रजापतियों को, कोई सुविधा नहीं मिलती। कोई सुविधा। अच्छा, बच्चे हैं, क्योंकि कला है ये, एक मेरा आर्ट है, मेरा मतलब ये है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं आगे? बच्चे क्या करेंगे अब, जब ना तो जमीन है खोदने के लिए, मट्टी ना कुछ है, तो बच्चों को दूसरे काम में लगाना ही पड़ेगा। बच्चों को तो दूसरे काम में लगाना पड़ेगा जब इसमें कोई वो नहीं है, जो सुविधाएं मिलती थी वो नहीं मिलती, क्या करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल आप देखो, हम प्रजापति हैं, हमने मट्टी का काम बंद कर दिया, हम राजमा चावल बेचते हैं, मेरा राजमा चावल का है। अब क्या करें जब साधन ही नहीं है कुछ। मट्टी को सरकार ने मट्टी बंद कर दी, जमीन ही नहीं है। पहले जमीन लाट रखती थी, सही बात, भाई ये तुम्हारी जमीन है मट्टी खोदने की, अब मट्टी के प्लाट सब नेता लोग भी जाते हैं। तो देखिए, बिल्कुल चाहे भले ही सरकार कितने ही दावे कर ले, मैन मेड आप करेगी, आपके कितने ही दावे कर लिए, पर कहीं ना कहीं हकीकत सामने है। जो कुम्हार लोग हैं वो अगर हम बात करें तो आज कहीं ना कहीं बहुत परेशानी में है। और कहीं ना कहीं ये जो काम है, जो मिट्टी के कुल्हड़, जो चीजें इस तरह की होती है, और कहीं ना कहीं मार्केट से लुप्त हो जाती। यही कह रहे हैं लोग कि आने वाले समय में 10, 15, 20 साल में ये बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष काग। करने पर एक युवती ने युवक के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस उसे कोतवाली ले आई। पीड़िता ने जानकारी दी और बताया कि युवक और उसके परिवार पर मीठी बातों में फंसाकर दुष्कर्म करने और बाद में निकाह के बावजूद साथ न रखने का आरोप युवती ने लगाया है। युवती का आरोप है कि युवक और उसके परिजन ने अब दहेज की मांग की है। पुलिस ने इससे पहले दोनों के बीच समझौता करवाया था, जिसके 1 महीने बाद ही युवक ने युवती को साथ रखने से मना कर दिया, जिसके बाद युवती की लिखित तहरीर पर कालाढूंगी पुलिस ने धोखाधड़ी और दहेज उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तहरीर थाने प्राप्त हुई है। उसका कहना है कि निशान नामक व्यक्ति मुझसे शादी की है और उसके बाद उसका निकाहनामा भी है और उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी है और उसको अपने घर ले जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में दिन भर बातचीत चलती रही है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। जो भी इसमें वैधानिक हमें तथ्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग गया? मेरा नाम मुस्कान है और मेरे हस्बैंड का नाम इशाक हुसैन है। 1 साल से मेरे हस्बैंड निकाह करके मेरे साथ एक तरीके से शोषण कर रहे हैं। शोषण ही कहा जाएगा एक तरीके से, क्योंकि बीवी बना के रख रहे हैं तो मेरे साथ शोषण ही कर रहे हैं। और मेरा यही है कि भाई मैं से निकाह किया है, लीगल वाइफ हूँ मैं इनकी, तो ये मुझे अपने साथ अब रखेंगे। सर निकाह भी किया है प्लस मेरे साथ कोर्ट मैरिज भी करी। और अभी क्या चाहते हैं? मेरे को इतने महीने से ये बार बार यही कर रहे हैं कि अब लेना आऊंगा तब लेना आऊंगा। आज फाइनली इन्होंने मुझे मना कर दिया तो मैं इनके घर के नीचे खड़ी हूँ। अब ये तो मैं भी इनके घर पे ही रहूंगी। कॉम्प्रोमाइज हमारा, इनके फादर, मेरे मामा जी और शायद इनके चाचू, मुझे क्लियर याद नहीं है, कि 4 लोगों के बीच में ये समझदार व्यक्ति जो है समाज के, इन लोगों के सामने हुआ था। और ये हुआ था कि मैं 13 तारीख को अगले
वहीं दीपावली के मौके पर रेडी पटरी लघु व्यापारी एसोसिएशन ने एक बैठक आयोजित कर देशवासियों से अपील की है कि वे छोटे दुकानदारों से खरीदारी जरूर करें। वहीं अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि त्योहारों में इन व्यापारियों को अपने व्यवसाय से बड़ी उम्मीदें होती है। उन्होंने लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और रेडी पटरी व्यापारियों से दीपावली की खरीदारी करने की अपील की है। प्रकार से जो आज का माहौल चल रहा है, जिस प्रकार से दीपावली पर हमारा ये मानना है कि दीपावली का जो पावन पर्व है ये रोशनी का पर्व है। रोशनी का पर्व है कि रोशनी का पर्व रोशनी के रूप में ही मनाया जाना चाहिए और बेफालतू की जो उसमें अन्यथा रूप से चाहे पटाखे चलाने की बात है या उस प्रकार की बात है, वो आज की तारीख में जो नई जनरेशन है उससे मेरी सीधी अपील है कि आने वाले दिनों में पटाखों का बहिष्कार करें और चाइना की जो आइटम है उनका बहिष्कार करें और जो हमारे देश की वस्तुएं हैं, चाहे वो मिट्टी के दिए हैं। देखिए, दीपावली का पावन जो पर्व है वो सीधा जो है फुटपाथ पर है और हमारी अपील है जनता जनार्दन से कि आप जो दीपावली पर जो खरीदारी कर रहे हैं वो फुटपाथ पर करें और फुटपाथ के जो दुकानदार हैं वो एक उम्मीद करते हैं कि दीपावली का पावन पर्व आएगा तो हमारी वस्तुएं बिकेंगी और वो वस्तुएं जो हैं घरों में बनाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से यही अपील है, जहां एक और दीपावली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, वहां मेरी अपील भी है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।